के बगैर भोजन भी नहीं करते थे। तो जिस दिन करवा चौथ का व्रत उसने रखा था, तो उसके भाइयों ने उसे बुलाया कि आओ बहन हमारे संग बैठ के भोजन कर लो। तो उसकी माँ ने बोला ये आज आपके साथ भोजन नहीं करेगी, क्योंकि इसका भाई करवा चौथ का व्रत है, ये चांद को अर्घ देने के बाद ही भोजन करेगी। तो उसके भाइयों को ये लगा कि भाई हमारी बहन है, अब ये खाना नहीं खाएगी, हम खाना खाएंगे। उन्होंने जंगल में जाके आग जला दी और एक भाई ने छन्नी से मतलब ये दिया रख के उसे ये दिखा दिया कि चंद्रमा निकल आया, और उसने अपने भाइयों की बात मान ली, उसने उसको अर्घ दे दिया। इसीलिए जब वो खाना खाने बैठी ना अर्घ देने के लिए, तो उसने जब पहला टुकड़ा तोड़ा ना तो उसमें बाल निकला, जब दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो उसने छींक मारी, और तीसरा टुकड़ा जब उसने तोड़ा ना तो उसकी ससुराल से खबर आ गई कि बेटी को ससुराल भेज दो क्योंकि इसका पति बीमार पड़ा है। ठीक है। करवा चौथ का व्रत आया, सारी पड़ोसनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा, सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली मैं कैसे करूं? तो वह बोली चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने व्रत भी रखा। थोड़ी देर बाद करवा बेचने वाली आई। करवे लो री करवे लो, भैयों की प्यारी करवे लो। ए करवे वाली, मेरे को भी करवा दे जा। वह कहने लगी मेरी दूसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवा देगी। दूसरी आई, करवे लो री करवे लो, भैयों की प्यारी करवे लो। ए करवे वाली, मेरे को भी करवे दे जा। तो वह बोली मेरी तीसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवा देगी। इस तरह 5 आकर चली गई, पर किसी ने भी करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवे देगी, बस तू सारे रास्ते कांटे बिखेर कर रख देना। जब वह खूब चिल्लाती हुई आ जाएगी तो उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा, तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर छोड़ना मत, और उसके पैर से कांटा निकाल देना, तो वह तेरे को आशीर्वाद भी देगी। भाई जियो साईं जियो। जब वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तू उससे करवे भी ले लेना, तब वह तुझे करवा देकर जाएगी। फिर तू उजमन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया, सारे रास्ते कांटे बिछा दिए। जब वह करवे लेकर खूब चिल्लाती आई, उसके पैरों में कांटे चुभ गए। उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसका कांटा निकाल दिया, तो उसने आशीर्वाद दिया। तब वह बोली जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जा। वह बोली तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर उसने उसे करवे दे दिए। अब करवे लेकर उसने उजमन की तैयारी की, व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला मैं बहुत सोया। वह बोली सोई नहीं, 12 महीने हो गए सेवा करते करते। फिर उसने चौथ माता का उजमन अच्छी तरह से किया। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी, उजमन करा। अब वह दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में उसकी बांधनी तेल की पली और गुड़ की डली लेकर आ गई। दोनों को खेलते देख कर सासू से जाकर बोली महलों में तो खूब रौनक है, आपकी बहू चौपड़ खेल रही है। इतने सुनकर सासू देखने को आई दोनों को देखकर खूब खुश हो गई। बहू ने सासू के पैर दबाए और सास बोली बहू सच सच बता तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया तो राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि अपने पति की जीवन सुरक्षा के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहले करवे को अपने पीहर से जाकर उजमन करे। हे चौथ माता, जैसे राजा के बेटे को जीवन दान दिया वैसे सब किसी को देना। कथा पूरी हुई।